नमस्कार, मैं एम डोभाल रेलवे की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों में से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्न में दिया हुआ है 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का माध्य यानी कि मीन, बहुलक यानी कि मोड और माध्यिका यानी कि मीडियन ज्ञात करें। यहाँ पर एक ही प्रश्न में तीन चीज पूछी है, वो है माध्य, बहुलक और माध्यिका। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है, माध्य और औसत एक ही बात है, यानी कि औसत का सूत्र हमें पता होना चाहिए। औसत का सूत्र है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बहुलक, बहुलक का अर्थ है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, यानी कि दी गई संख्याओं में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वो बहुलक होती है। और माध्यिका, माध्यिका का अर्थ है कि जो संख्या सबसे मध्य में है। दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर जो संख्या सबसे मध्य में आती है वो माध्यिका कहलाती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ इस प्रश्न में सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, ये जो संख्या दे रखी है इन्हें हम आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस टाइप से जमाते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है जो सबसे बड़ी संख्या उसे सबसे पहले लिखते हैं। तो हम जमा रहे हैं आरोही क्रम में, यानी कि इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जब हमने देखा इन सभी संख्याओं में तो सबसे छोटी संख्या 3 है। उसके बाद हम देखेंगे 3 कितनी बार है, तो ये देखो 3 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो हम 3 को 4 बार लिख देंगे, 2, 3 और 4 बार, 4 बार लिख दिया 3 को। इसके बाद देखेंगे 3 से जस्ट बड़ी, यानी कि 4 है, 4 कितनी बार है, एक बार और 2 बार। तो 4 को भी हम 2 बार लिख देंगे, 1 और 2। अब देखेंगे 4 से बड़ी संख्या कौन सी है। 4 से बड़ी संख्या यहाँ पर हम जो दे रखी है वो है 5। 5 है एक बार और 2 बार, तो हम 5 को भी 2 बार लिख देंगे। अब देखेंगे 5 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 से जस्ट बड़ी संख्या हमारे पास जो दी गई है उनमें है 6 और वो केवल एक बार है। अब हमने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमसे कोई संख्या छूटी तो नहीं है जमाने में, इसलिए हमें क्या करना होता है, एक बार ये देख लेते हैं कि क्या उतनी ही संख्या लिखी है ना जितनी हमें प्रश्न में दी हुई है, कहीं कोई संख्या छूट तो नहीं गई। तो इसलिए हमें यहाँ एक बार फिर से देखना होगा, इससे गलती नहीं होगी। तो हम देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमने जो अंक लिखे हैं वो लिखे हैं 9। अब देखेंगे हमारे पास जो प्रश्न में दिए हुए हैं क्या वो 9 ही है क्या, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब हमारे कोई भी संख्या नहीं छूटी। ये जरूर देख लेना, कहीं क्या होता है कई बार कोई संख्या छूट जाती है। अब हमने आरोही क्रम में जमा लिया। अब देखो, अब हम निकालते हैं माध्य यानी कि औसत। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इनका योग करेंगे, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 4 20, 25 30 और 6 36, यानी कि राशियों का योग 36 आ गया। और राशियों की संख्या हमने अभी गिनी थी 9 है। तो हमारा जो औसत आ जाएगा 36 बटे 9, यानी कि औसत क्या हो जाएगा हमारा 4। अब देखो अगला, अगला क्या है कि बहुलक यानी कि मोड। हमने बताया था कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसे बहुलक कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा 3 कितनी बार आया है, 3 4 बार आया है, 4 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है और 6 एक बार आया है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई है वो है 3। तो हमारा बहुलक हो जाएगा 3। अब देखेंगे बहुलक 3 हो गया। अब हमें ज्ञात करनी है माध्यिका। माध्यिका के लिए हमने बताया था कि आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर जो संख्या सबसे मध्य में आएगी वो माध्यिका कहलाती है। अब ये देखो, अब मध्य के कौन सा नंबर है, यानी कि अब देखो हमें मध्य का नंबर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास कुल ये जो संख्या दे रखी है इनकी संख्या है 9। अगर ये संख्या विषम है, यानी कि जैसे 9 विषम है, तो हम क्या करेंगे 9 प्लस 1 बटे में 2। अब ये जो आएगा हमारे पास 5, ये यानी कि ये जो संख्याएं हैं उनमें पांचवें नंबर पर जो संख्या है वो माध्यिका कहलाएगी। तो जैसे 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, तो ये जो संख्या है ये क्या कहलाएगी, माध्यिका। तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी 4। अगर देखो दोस्तों, यहाँ पर तो इन संख्याओं की संख्या विषम है। अगर ये संख्या मान लो सम होती, जैसे अगर ये ऊपर 9 की जगह 10 संख्या होती, तो हम क्या करते 10 प्लस 1 बटे में 2, यानी कि हमारे पास जो आता 5.5। इस जब ऐसे पॉइंट में आए, यानी कि साढ़े में जो आए
उत्तर तो हम इसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि जो 5 नंबर पर है वो और 6 नंबर पर जो संख्या है वो माध्यिका कहलाएगी। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 9.5 आता है, संख्याओं की एक प्लस करके भाग 2 का देंगे। अगर मान लो ये संख्याएं 19 होती या 20 होती है, मान लो इस संख्याओं की संख्या, तो 20 प्लस 1 बटे में 2 करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास आता 10.5, यानी कि 10 नंबर पर और 11 नंबर पर जो संख्या होती वो माध्यिका कहलाती। अब इस प्रश्न में हमारे पास देखो क्या है, औसत 4 आया है, बहुलक 3 आया है और माध्यिका 4 आया है। तो इसी क्रम में हमें बताना होगा, यानी कि प्रश्न में पूछा है सबसे पहले माध्य, तो 4 कौन से में, सब 4 तीनों में ऑप्शनों में है। बहुलक 3 दूसरे नंबर पर, इन तीनों में नहीं है, दूसरे नंबर पर 3, तो चौथा उत्तर हो गया, यानी कि हमारे पास औसत 4, बहुलक 3, माध्यिका 4, तो हमारा उत्तर हो गया डी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।